हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित और वेलकमिंग टू बायोटेक विद सुमित के अंदर। सो गाइस, आप सबको पता है कि हमको कहीं एडमिशन लेना होता है तो एक एग्जाम देने ही होते लाइक अब यहाँ पे आईआईटी जैम और सीयूईटी जो पीजी लिख दो भाई, नहीं तो कुछ बच्चे पीजी फॉर 2027 का पूरा कंप्लीट गाइड आपको इस चैनल पे मिलेगा। साथ साथ में आपको इसके सारे कोर्सेज भी आपको दिख जाएंगे कि हम लोग यहाँ पे सारी चीजें कवर करने वाले विद सिलेबस, ब्रेकडाउन, प्रिपरेशन टिप्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, रेफरेंस बुक्स और साथ साथ में प्रैक्टिस रिसोर्स कहाँ से आपको कैसे मिलेंगे, उन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर दे कि आईआईटी जैम एग्जाम होता क्या है। आईआईटी जैम एग्जाम जो होता है वो नेशनल लेवल एक्सेलेंस एग्जाम होता है, जो कि आईआईटीज लेती हैं एडमिशन्स के लिए विद रोटेशनल बेसिस पे, यानी कि उसमें हर आईआईटी ये एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है एवरी ईयर। सो इस 2006 में हमारा आईआईटी बॉम्बे ने ये एग्जाम कंडक्ट करवाया था। ओके, सो जैम का फुल फॉर्म जो होता है जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स। ओके, अब ये जो कोर्स है वो स्पेसिफिकली साइंस फोकस्ड वाले एडमिशन्स के लिए। इसमें जैसे कि एमएससी करनी है, आपको जॉइंट एमएससी पीएचडी करनी हो या तो पीएचडी एमएससी की डबल डिग्री करनी है, कोई भी दूसरा पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जो आईसेक बैंगलोर और आईआईटी प्रोवाइड करवाती। ओके, देन उसके बाद ओके, सो लाइक आईआईटी जैम के अंदर 3 सेक्शंस होते हैं, एबीसी सेक्शंस, एंड साथ में आपको 180 मिनट्स आपको मिलते हैं। साथ में इसमें 20+ आईआईटीज इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करते हैं। लाइक ये जो टेस्ट होता है वो ऑनलाइन होता है, सीबीटी मोड होता है इन इंग्लिश। ओके, देन अगर आप टेंटेटिव शेड्यूल्स की बात करेंगे तो लाइक 2026 में कैसा हुआ था कि सितंबर, ये 27 में हम यहाँ बता रहे हैं आप लोगों को कि सितंबर में आपके यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल ओपन होगा, अक्टूबर में इसका रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा, जनवरी 27 में आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा, एंड फरवरी में उसके एग्जाम्स होंगे और मार्च में आपको रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। ओके, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो आपको से बता दूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, साइंस स्ट्रीम की, चाहे वो कोई भी हो। साथ में फाइनल ईयर के स्टूडेंट होने चाहिए, लाइक आप अगर आप ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास है यू कैन, और अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट तो भी आप ये दे सकते हैं। और लैंग्वेज जो होगी वो इंग्लिश में होगी, एंड फिजिकली फिट होने चाहिए। इफ अगर आपको कुछ इश्यूज हैं तो आपको मेडिकल एग्जाम्स के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो आपको लाइक रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स के होने चाहिए, ऐसे बोला है। देन ओबीसी और जनरल वालों के लिए पासिंग जो है वो उनके यूनिवर्सिटी, जो रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी है वहाँ के बेसिस पे पास दिखने चाहिए। लाइक एस टी एस सी और पीडब्ल्यूडी वालों को ऐसा है कि अगर उनके उसमें उनके रिपोर्ट या उनके रिजल्ट में पास लिखा हुआ भी आता है, देन ऑल्सो दे आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। ओके, अब एप्लीकेशन फीस स्ट्रक्चर्स की बात करें तो जनरल और ओबीसी के जो भी कैटेगरी वाले हैं उन सब के लिए एक पेपर का जो होता है 1500 होता है, वही 2 पेपर्स के लिए 2500 होते हैं। लाइक ऐसा है कि जो भी जनरल कैटेगरीज होते हैं, लाइक एक पेपर और 2 पेपर्स के क्या इश्यूज हैं। ऐसा है कि अगर आप जैसे कि कोई दूसरे सब्जेक्ट में आपको बहुत अच्छा आता है, लाइक मैथ्स या फिजिक्स या केमिस्ट्री हो गया, और आप बायोटेक्नोलॉजी पे मेनली फोकस है, तो एक पेपर उसका होगा, दूसरा आप वो पेपर भी दे सकते हैं वैसे करके। बट जो भी फीमेल है सारी कैटेगरीज की, उनका जो चार्जेस रहेंगे 900 रहेंगे और 1250 रहेंगे। साथ में जो एस टी एस सी पी डब्ल्यू डी है उनका 900 और 1250 का होता है। ये फीस स्ट्रक्चर जो है हर साल रिवाइज होती है, एंड साथ साथ में लाइक आईआईटीज के पे होता है कि कितना फीस इसके रखना है। अब एग्जाम पैटर्न में ऐसा है, एमएसक्यू में एमसीक्यूज हैं, एमएसक्यूज है और नेट है। एमसीक्यूज यू ऑल नो कि 30 क्वेश्चन होंगे, उसमें से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। बट एमएसक्यू में ऐसा नहीं है। एमएसक्यू है मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चंस, वेर एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं या एक भी ऑप्शन सही हो सकता है, उसके 10 क्वेश्चन आते हैं। नेट ऐसा है कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप जो है वो कैंडिडेट को नंबर वर्चुअल कीबोर्ड दिया जाएगा, आपको उस तरीके से वहां नंबर टाइप करना है। ओके, उसके 20 क्वेश्चंस आते हैं। अब एक ट्विस्ट आता है, वेट ब्रो, ये अरे साइड हो जा ब्रो।
सेक्शन ए जो है एमसीक्यू, उसमें ऐसा होता है कि दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें एक 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और एक 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें नेगेटिव मार्किंग जो है 1 पॉइंट इतना कट होगा, और 2 मार्क्स के लिए जो होगा वो 2/3 उसका नेगेटिव मार्किंग होगा। बाकी के लिए नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं है। जैसे मैंने बताया, सेक्शन बी और सेक्शन सी में नेगेटिव मार्किंग्स नहीं है, बट क्वेश्चंस इतने आएंगे, और अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो उसके 0 मार्क्स कहलाएंगे। ओके, अरे ब्रो ये हो क्यों नहीं रहा है, क्या? हाँ, अब हम यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के रिलेटेड जो कोर्स होने वाला है उसके लिए कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक बायोलॉजी इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स। इसमें ऐसे हैं कि सेल बायोलॉजी अगर आपने पढ़ी होगी अपनी बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी का कोर्स किया होगा आपने अपने कॉलेज से, तो यू नो कि सेल बायोलॉजी होता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होता है, बायोकेमिस्ट्री होता है, फिजियोलॉजी, इकोलॉजी और इम्यूनोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं। साथ साथ में आपको इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स फिजिकल केमिस्ट्री, बेसिक मैथ, जनरल फिजिक्स और एनालिटिकल केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट ये भी आपको सिखाया जाता है उस वक्त। सो दीज आर द ये सारे आपके सब्जेक्ट्स के अंदर ओवर डिटेल क्वेश्चंस हैं, नॉट क्वेश्चन, दे आर द सिलेबस ऑफ डिटेल में। तो जब हम अपना फर्स्ट स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम चालू करने वाले हैं सेल बायोलॉजी का कोर्स। सो उसके हिसाब से डिटेल वे में हम सिलेबस देखते देखते ही सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये सब आपके कोर्सेज हैं। देन ये केमिस्ट्री का है और ये फिजिक्स का है। ओके, देन मैथमेटिक्स का ये है। अब हम बात कर रहे हैं CUET की। CUET यहाँ पे चालू होता है, CUET PG। So NTA streamline exam pattern recent years. The most crucial detail about 2026 is general aptitude part जो है completely remove हो गया, और you will now only tested domain specific. Okay, आपको सिर्फ डोमेन स्पेसिफिक एग्जाम्स देने हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ये भी CBT ही होगा, ऑनलाइन बेस होगा। 75 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और ये जो है वो 300 मार्क्स का आएगा। सो इसकी जो टाइमिंग है आपको 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, और ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम ऑफ पेपर होगा। जैसे में ऐसे है कि आपको हर एक आंसर पे 4 मार्क्स मिलेगा, इनकरेक्ट आंसर पे आपको 1 मार्क्स कट जाएंगे, और आपने अगर अटेम्प्ट नहीं किया हो तो 0 मार्क्स मिलेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो। अब 2026 में ये सब चीज़ें हुई थी, अब 2027 में आपको बताएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये है कि आपको बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, BSc BTech या कोई भी इक्वल उसकी डिग्री, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेज, जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और रिलेटेड फील्ड्स जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है। देन मिनिमम मार्क्स जो है जनरल के लिए 50 to 55% होनी चाहिए ग्रेजुएशन में, और जनरल OBC कैटेगरीज ये सब के लिए। ST SC PW के लिए आपको 40 से 50% आप स्कोर करने चाहिए आपकी ग्रेजुएशन डिग्री तक। एज लिमिट कुछ नहीं है NTA की तरफ से, कैंडिडेट कितनी बार भी अप्लाई कर सकता है। ओके, अपीयरिंग कैंडिडेट जो है वो फाइनल ईयर में होने चाहिए 2026 में। अगर आप 2027 में दे रहे हैं तो 2026 में आपको 2027 में आपका खत्म हो जाना चाहिए। ओके, देन ओवरव्यू ऑफ सिलेबस, इसमें लाइफ साइंसेज आता है। सिंस मोस्ट MSc, जस्ट अ सेकंड, हाँ, इन MSc बायोटेक्नोलॉजी लाइफ साइंस पेपर के अंदर सारी चीज़ें आती है, 8 कोर मोस्ट यूनिट्स आती है जिसको आपको मास्टर्स करना है। क्या? टेक्निक्स, क्रोमेटोग्राफी, स्ट्रक्चर, सिलेबस है आपका। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आपका रिकॉम्बिनेंट जीन क्लोनिंग, ये सब हम चीज़ें करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। के सारे सिलेबस के बारे में देखेंगे। अब आपको MSc इन बायोटेक्नोलॉजी करनी है विद द हेल्प ऑफ CUET PG। सो ये स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं। कौन सी? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में है, एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU वाराणसी, DU न्यू दिल्ली, और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, तेहसपुर यूनिवर्सिटी असम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। देन प्रिपरेशन और
टिप्स और रिकमेंडेड बुक्स आपको मैंने बता दूं यहाँ पे कि आपको हाई ईल्ड टॉपिक्स पे कर, लाइक मॉलिकुलर जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायो टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, ना टेक्नोलॉजी, ये सब है तो मार्क्स ज़्यादा कैरी करते हैं, इन सब पे वेटेज ज़्यादा है। सो और साथ साथ में आपको ये करना है, आपको ब्लाइंड गेसिंग नहीं करनी है, लाइक उससे आपके नेगेटिव मार्किंग्स होंगे और आपको मॉक टेस्ट देते रहने हैं। लाइक आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे और 75 क्वेश्चन होंगे तो 1.2 मिनट्स आपको पर क्वेश्चन दिए जाएंगे। अगर आपको सीबीटी ऑनलाइन टेस्ट देनी ही है, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट देनी है, तो हम लोग एट द एंड ऑफ लाइक मार्च हाँ मार्च में पेपर होता है, तो हम दिसंबर जन फेब हम सीबीटी ऑनलाइन क्लासेस चालू कर देंगे, वहाँ पे पेपर देना है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको एनालाइज करने हैं इस चीज़ों के लिए 24, 25, 26 के लिए। इस एनटीए जो है वो फंडामेंटल कंसेप्चुअल्स के पैटर्न रिपीट करता ही है। लाइक आपको बुक कौन सी पढ़नी है वो देख लीजिए। बायोकेमिस्ट्री के लिए लेनिंजर है, मॉलिकुलर के लिए वाटसन की है, या तो ब्रुशेट की, अल्बर्ट की पढ़ सकते हैं। देन बायोटेक्नोलॉजी के लिए बीडी सिंह और जीन मैनिपुलेशन बाय प्राइमोस का पढ़ सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के लिए टोराटा, फ्यूंक और केस की माइक्रोबायोलॉजी आती है। आप प्लेस क्लेयर करके भी एक बुक है उसकी पढ़ सकते हैं, परकिंजे की बुक है उसकी पढ़ सकते हैं। जेनेटिक्स के लिए सिमंड्स की बुक बहुत सही है। देन अब गैट बी भी इसी के अंदर आ जाता है। लाइक गैट बी वालों को अगर करना है सो कंप्लीट प्रिपरेशन वो भी सेम ही है, लाइक उसमें भी सेम ऐसा ही होता है जैसे सीयूईटी में होता है ना, बट इसमें सिलेक्शंस के क्राइटेरियाज कुछ अलग हो जाते हैं। लाइक इसके अंदर एनटीए, रिसर्च सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे एंड ये सब एजेंसी साथ मिलकर ये ग्रेजुएट एम्पलीट्यूड टेस्ट लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी का। सो 180 मिनट्स 240 मार्क्स का होता है। 160 में से 120 मिलते हैं और इंग्लिश में ये पेपर होता है। ऑनलाइन है ये, इसको मैं फटाफट बता देता हूँ आपको। वेट ब्रो, सेक्शन वाइज बोलो तो 2 सेक्शंस आते हैं। 10th 12th का बायोकेमिस्ट्री, 10th और 12th का 10+2 लेवल के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी तो है ही, और इसमें सारे क्वेश्चंस कंपलसरी अटेंड करने होते हैं। पर क्वेश्चन 1 मार्क्स, नेगेटिव मार्क्स जो है वो 0.5 कटेगा, 60 क्वेश्चन, टोटल 60 मार्क्स का होगा। और सेक्शन बी जो है वो 100 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से कोई भी 60 आपको करने होते हैं, और पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क होता है और आपको 180 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ओके, और इसमें बायोटेक और लाइफ साइंस के रिलेटेड जो भी है वो अभी हम सिलेबस का देखेंगे, टेंशन नहीं है। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दूं, सेम वैसे ही जैसे कि सीयूईटी में है। एनसीईआरटी पढ़ना है भाई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के लिए। ग्रेजुएट लेवल कोर बायोटेक्नोलॉजी पढ़नी है तो बायोमोलिक्यूल, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी। तो हम बेसिकली सब में सेल बायोलॉजी, लाइक तीनों कोर्स में सेल बायोलॉजी से इम्पॉर्टेंट, तो हम सेल बायोलॉजी चालू करने वाले हैं, ठीक है। एंड उसके बाद मॉलिक्यूलर, और उसके बाद देखेंगे कौन जो चालू करना है वो। सो टॉप यूनिवर्सिटीज फॉर गैट भी इज BHU, JNU हैदराबाद, IIIT दिल्ली, ITD पंजाब यूनिवर्सिटी लुधियाना, गोवा यूनिवर्सिटी गुरु अंग देव वेटरनरी और एनिमल यूनिवर्सिटी, ये इसमें एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में आप कर सकते हैं। लाइक इसमें अगर आप DBT, लाइक आप अगर गैट भी क्लियर करते हैं तो आपकी MSc जो है 5,000 से 12,000 के अंदर आपको फेलोशिप मिलती है DBT की तरफ से, स्टाइपेंड बेस मिलती है MSc करते हो तो, या MTech प्रोग्राम करते हो तो। स्ट्रैटेजी यही है कि सेक्शन बी को आपको कैसे भी अच्छा मास्टर करना है। एनसीईआरटी सेक्शन ए के लिए बहुत है, लाइक आप पूरे एनसीईआरटी को पढ़ना अच्छे से, और नेगेटिव मार्किंग है तो ब्लाइंडली गेसिंग नहीं करना है आपको। और अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो पाथ फाइंडर की लाइफ साइंस की 1 और 2 पार्ट आप कर सकते हैं। CSI के कॉन्सेप्ट्स और गैट बी के कॉन्सेप्ट उसमें बहुत अच्छे से समझा है। इम्यूनोलॉजी के लिए कूबे करिए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए वाटसन, और अगर आप बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग लाइक श्लुगर और कार्गी, ये इसमें कुछ टॉपिक्स होंगे वो पढ़ना है आपको। These are the top university institute, like
आईआईटी बॉम्बे ने इस बार कंडक्ट करवाया था। दिल्ली मद्रास ये लोग साइंस स्ट्रीम वाले हैं तो ये लोग नेक्स्ट ईयर कंडक्ट करवा सकते हैं। और आईसेक बैंगलोर जो है वो पीएचडी इंटीग्रेटेड पीएचडी ऑफर करता है, ठीक है। बस इतना ही है। थैंक यू फॉर दिस। लाइक धन्यवाद, आप लोग मेरे साथ जुड़े, एंड तक बने रहे। और साथ साथ मैं आपको बता दूं, एट द एंड एक सरप्राइज है आप लोग के लिए कि आपको स्टडी मटेरियल जो है आपके, मैं आपको स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आपको पीडीएफ्स चाहिए तो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम। इसके नीचे टेलीग्राम का चैनल आपको मिल जाएगा, यू कैन ज्वाइन देयर। और साथ साथ में अगर आपको इसके प्रिंट्स चाहिए तो यू कैन जस्ट फिल द फॉर्म इन द लिंक। और जो जो भी पहले 5 फॉर्म भरने वाले होंगे उन्हें मैं उनके घर के एड्रेस तक वो सारे नोट्स पहुंचाऊंगा जो मैंने प्रिपेयर किए हैं ड्यूरिंग दिस माय एग्जामिनेशंस। ओके, सो और नोट्स बहुत सही बने हैं ब्रो। यू एंड सिस प्लीज़ जॉइन माय चैनल, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। हाँ, बट लेट मिलेंगी क्योंकि मेरे भी कॉलेजेस चल रहे हैं, बट बेस्ट मिलेंगी और बहुत अच्छी मिलेंगी। सो उसके लिए भूले ना। ओके, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड लाइक। और अगर आपको बहुत अच्छे वीडियोस में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, इश्यूज आते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उसको सॉल्व करूँगा। कमेंट करिए एंड जो भी चीज़ें हैं बस मुझसे पूछिए, मैं आपके हर डाउट क्लियर करने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। साथ साथ में अगर आपको कुछ भी इस लाइक ऐड करना है, लाइक आपको एनिमेशंस चाहिए कि ये मुझे ऐसे एनिमेशन से समझाइए, लाइक कुछ भी, यू कैन टेल मी इन कमेंट। और टेलीग्राम, मेरे इंस्टाग्राम पे वो भी सब आपको मिल जाएगा अंडर द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।